वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं करने वाली अपना थोड़ा सा मेकअप और मैंने यहाँ पे राधा रानी लुक अपना क्रिएट करने वाली हूँ। और यहाँ पे ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, ठीक है। तो ऑयली बालों में मैं देखती हूँ कि मैं राधा रानी का कौन सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ जो मेरे ऑयली बालों के साथ चला जाएगा। बोर हो रही थी, मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं और मेरे हस्बैंड भी अभी थे नहीं, बाहर गए हुए हैं, अभी उनके आने में टाइम है। तो मैंने कहा जब उनके आने में टाइम है तो उनके आने से पहले ना मैं आज राधा जी टाइप्स कुछ अपना लुक क्रिएट करती हूँ और फिर देखते हैं कि उनका मतलब क्या रिएक्शन होता है, फिर क्या ही है। तो मैंने फिर इसके लिए ना अपना फेस सजाना शुरू कर दिया यहाँ पे। और मैं लिटरली लेटी पड़ी थी ऐसी, मतलब नींद में जैसे सोए होते ना, इससे मेरी शक्ल ऐसी सी लग रही है। और फिर उसके बाद एकदम से मैं उठी और फिर मैंने फाउंडेशन लेके फिर मैंने लिपा पोती शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले ना मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। उसके बाद क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मेरी आंखें जो है ना नींद नींद सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कंसीलर भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि कंसीलर लगाना चाहिए मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा लिया, सो दैट कि आईज़ पे मतलब ठीक दिखे मेरी आईज़। देन फिर मैंने आईब्रो को फिक्स किया, ब्राउज अपने अच्छे से बना लिए। और यहाँ पे ना रूम की लाइट जो है ना, जब से चेंज हो गई ना तब से ना रूम लाइट बहुत ज़्यादा गंदी सी आती है, तो इस चक्कर में ना वीडियो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए फिर उस तरह से नहीं, मतलब कभी ज़्यादा अजीब दिखता है, कभी कैसा ही होता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। उसके बाद ना फिर आईब्रोज वगैरह फिक्स करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आई शैडो लगाती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि सामने मिरर नहीं है और बोला हुआ है बट वो आ नहीं रहे काम के करने के लिए, मतलब घर में जिनसे हम मिरर वगैरह फिक्स कराए सामने, तो अभी पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा उसका। और फिर ना मैंने आई शैडो ऐसी कैमरे में देख के लगा लिया और मुझे आइडिया नहीं कि मैं कैसे लगा रही थी। उसके बाद फिर जब आई शैडो लगाने के बाद ना फिर क्या होता है, फिर मैं अपना जो मेन फाउंडेशन है वो लगा रही थी। और अभी ना मैंने यहाँ पे लोकेशन चेंज कर लिया है कैमरे का, क्योंकि बाहर जहाँ पर मिरर है तो मैं वहाँ पे कैमरा ट्राइपॉड उठा के लेके चली, क्योंकि इसके आगे जो है ना बिना मिरर के मुझसे होता नहीं। तो मैं फिर बाहर जहाँ पे मिरर है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की लाइट और भी ज़्यादा गंदी है, मतलब लाइट है बट ना कम आती है, मतलब स्पेस जितना उस हिसाब से एक लाइट लगी पड़ी है ना वहाँ पे, तो फिर इतना नहीं पता चलता। तो फिर अब आप सोचो कि बिना लाइट में अगर आप कैमरा लेके खड़े हो तो फिर कैसा ही लगता है ना। फिर उसके बाद ना मैंने लैक्मे का फाउंडेशन ऊपर से, मतलब क्योंकि आई मेकअप करने के बाद ना हमेशा एक फाउंडेशन लेयर लगानी चाहिए ताकि वो अच्छे से मतलब दिखे। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब मैं समझाना जो चाह रही हूँ, बताना जो चाह रही हूँ। सो उसके बाद ना फिर मैंने कहा अब क्योंकि मेरा फेस इतना बड़ा है ना और ना ही मेरे फेस पे कुछ शार्प है, तो शार्प जॉ लाइन्स और वो करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टोर भी कर लिया। और थोड़ा सा कॉन्टोरिंग, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मेरा गोल मुँह ही ठीक लगता है। और ज़्यादा शार्प होना भी ना एक थोड़ा सा मतलब मुझे ज़्यादा शार्प होना थोड़ा मैनली फेस मतलब लगता है थोड़ा, तो मतलब शार्प होना चाहिए बट ज़्यादा नहीं। बट अभी मेरे फेस पे अगर मैं ज़्यादा शार्प कर लूँगी तो मैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगूँगी, क्योंकि मेरा गोल मटोल सा मुँह है। और फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर ली। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फेस पाउडर लगाया है और मैंने ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे यूज़ किए ना वो लैक्मे के ही किए हुए हैं, ठीक है ना, ये आई शैडो पैलेट छोड़कर। उसके बाद फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया मैंने, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लशर। और मैंने सोचा क्योंकि राधा रानी मतलब जैसे ये देवी वगैरह जब बनते हैं ना तो ज़्यादातर पिंक ब्लश ही यूज़ किया जाता है, तो मैंने सोचा ब्लशर हम यहाँ पे पिंक ही लगा रहे थे, तो फिर मैंने पिंक शिमरी सा था थोड़ा ये ग्लिटरी सा, तो मैंने वो उठा लिया। अब ब्लश के बाद क्या होता है ना, क्योंकि जब आप फाउंडेशन वगैरह के ऊपर ब्लश करते हो तो फिर ना थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ब्लश करने के बाद जितना एरिया बचा है ना वहाँ पे हल्का हल्का या तो आप कंसीलर लेके कंसील कर लो, ठीक है। मतलब मेरे लिए वो एक टचअप हो जाता है पूरा प्रॉपर अच्छा वाला, ताकि वो ब्लश जो है ना फिर खुल के दिखता है, बहुत टाइम तक दिखता है, मतलब बहुत देर तक दिखता है। अदरवाइज थोड़ी देर में ना ब्लशर देखना हमेशा फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए ना ब्लश छोड़ के मैं जो उसके बाद जितना एरिया बचता है ना मैं सब पे थोड़ा सा फाउंडेशन में कंसीलर मिक्स करके ना अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। उसके बाद बारी आती है लाइनर की। लाइनर भी मैंने यहाँ पे लैक्मे का यूज़ करा है, क्योंकि इसमें ना एक स्वॉच में बहुत अच्छा लग जाता है, तो इसीलिए। और इसमें बिल्कुल एकदम काली काली सुरीली सुरीली आँखियाँ बन जाती है लैक्मे का अगर लाइनर काजल अप्लाई करते हैं तो। और इसलिए फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देन बारी आई है मस्कारा की, तो उसके बाद मैंने कहा फिर मस्कारा भी क्यों ही छोटे हैं ना, इसको भी लगा ही लेते हैं।
और अब लिपस्टिक, तो मैंने लिपस्टिक के लिए यहाँ पे लैक्मे नहीं लिया, मैंने लिपस्टिक ना यहाँ पे स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है, ठीक है। अब भी क्योंकि कैमरा ऐसा है और इस लाइट में ना ये ज़्यादा ही पिंक लग रही है, बट अगर मैं इस लिपस्टिक का स्वॉच आपको दिखाऊंगी ना, थोड़ा न्यूड से शेड में है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी कभी दूसरी वीडियो में, बट लाइट का ये जो उल्टा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस वजह से ये ज़्यादा ही पिंक लग रही है। हालांकि इतना डार्क किया नहीं है मैंने मेकअप, बट क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, जिस तरह मतलब जो रिफ्लेक्शन आ रहा है कपड़ों का और पर्दों वर्दों का, और ये पिंक पर्पल ब्लू जो पेंट वेंट है इसकी वजह से थोड़ा और कभी आप देखना कि ना जैसे आप दिखते हो ना कैमरे में ना, वैसा रिफ्लेक्शन आता नहीं है कई बारी, तो कभी ज़्यादा डार्क लगता है, कभी कुछ लगता है। फिर उसके बाद ना मैंने कुमकुम निकाल के मैंने सोचा अभी बिंदी से सजने की बारी आई है, तो इतना कुमकुम लेके मैंने वाइट और रेड वाला कुमकुम का यूज़ किया है। ये कुमकुम ना अभी रिसेंटली मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, जब मैं अभी दिल्ली गई थी ना, तो मेरी मम्मी ने बोला कुमकुम लगाया करा है। और फिर अब बारी आई है मेरे बाल बनाने की। लेट्स सी कि मैं क्या बनाऊँ। और बस मैं पूरा तैयार होके अपने हस्बैंड का रिएक्शन लेने वाली थी कि इतना सा हुआ, फिर मेरे हस्बैंड आ गए, गेट एकदम से बजा और फिर मैं चली गई गेट खोलने के लिए। मैंने कहा देखो, तो देखा ये महाशय आ गए हैं और आके आपको पीछे जस्ट रूम में आपको नज़र आ रहे होंगे, जिस रूम में मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ। आज उसी रूम से मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और वहीं पे शूट करी, क्योंकि मिरर सामने है तो इसलिए फेस देख के मिरर में कर रही थी और इसलिए आपको सारी चीज़ें दिखी भी नहीं ठीक से, क्योंकि मेरे को गलत फहमी होगी, मैं मिरर में देख रही थी और मुझे लग रहा था कि कैमरे में भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली मेरे बस ये थोड़ी सी शक्ल ही दिख रही थी, बाकी जो मैं कर रही थी वो तो मिरर में ही चला गया, कैमरे में वो आया ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड आते ही पहले तो वो मतलब शक्ल देख के मेरी बहुत मतलब अच्छा सा रिएक्शन था उनका, काफ़ी अच्छा था। मैं वहाँ कैमरा ले नहीं जा पाई क्योंकि मुझे लगा कोई और होगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी आ जाएंगे। वो एक्चुअली घर गए थे किसी काम से, तो मैंने बोला घर से ना वो शाम को आएंगे 4-5 बजे तक। तो फिर मैंने कहा 3:30 पता नहीं कितने बज रहे थे, याद नहीं है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो वो आ नहीं सकती, बट जैसे ही मैं गेट पे गई ना तो फिर वो थे और भाई उनका बहुत शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि कैमरे में ना लिटरली इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा रियल में लग रहा था। और मेरे साथ ऐसे ही है, मतलब मेरे कैमरे में इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा रियल में लग रहा होता है। तो मेरे को कभी कभी ना ऐसा लगता है कि कैमरा क्यों नहीं वैसे शो करता। वो पीछे फिर अपने फ़ोन में लगे हुए थे, मैंने कहा जब आ ही गए हैं और फिर जो मेरा बचा हुआ है मैं पूरा कर लेती, फिर 1-2 पिक्चर्स ले लूँगी और बस फिर ना मैंने यहाँ पे चोटी बना ली, क्योंकि राधा रानी की ना ज़्यादातर मैंने छोटी वाली पिक्चर्स देखी हुई हैं। हालांकि मैं खुले बाल भी रख सकती थी, बट मेरे बाल यहाँ पे ऑयली थे और ऑयली बालों को खुला रखना इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए ना ऑयली बालों में ये बनाया है। और फिर मैंने यहाँ पे छोटी बना ली और 2 छोटी मेरी बन गई। उसके बाद मैं सोच रही थी कुछ हेयर एक्सेसरीज, मेरे पास तो ऐसे कुछ है नहीं, तो मैंने फिर ये अपना मांग टीका वाला उठा लिया, जो मैंने नागिन लुक क्रिएट करने के लिए लिया था 1.5-2 साल पहले। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको लगा लेते हैं। और ये टीका लगाने में ना इतना स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ा क्योंकि बाल में फंस जा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे टीका लगा के, अब मैं सोच रही थी बीच में से कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये मांग टीका नहीं है, ये ऐसे कुछ पड़ा था, तो ये मैंने ना उठा के इसको टीका सा कुछ बना के और इसको लगा लिया। अच्छा ही लग रहा था और ठीक ठाक ही लग रहा था, इतना कुछ बुरा भी नहीं लग रहा था। और ये मेरी चोटी हो गई है तैयार, मतलब मैं भी हो चुकी तैयार। अभी बारी है ना, मैं सोच रही थी कुछ ड्रेस में चेंज कर लेती, बट उससे पहले ना मैंने सोचा थोड़ा फ्लावर्स वगैरह लगा लेते। तो मैंने यहाँ पे उठाया रोज़ और फिर ये रोज़ मैं यहाँ पे लगाने लगी। और भाई ये रोज़ लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ लगाऊँ, कैसे लगाऊँ। दोनों रोज़ एक तरफ लगाऊँ, दोनों तरफ 2 लगाऊँ, तो मुझे चंपा गली सा कुछ लग रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार, दोनों तरफ रोज़ नहीं लगाते, एक ही तरफ लगाते। मेरे पास कुछ भी फ्लोरल नहीं था यहाँ पे। मैं बहुत मिस कर रही थी कि फ्लोरल ज्वेलरी मेरे पास अभी यहाँ पर है क्यों नहीं, है ना। या फिर मुझे रियल फ्लावर मिल जाते तो मैं उनसे ही बना के मैं गजरा वजरा से कुछ लगा लेती। बट खैर ये तो मैं इसीलिए कर रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो इसीलिए मैं कुछ कर रही थी। और फिर अब फाइनली मैंने सोचा कि चलो अब ये सही जगह पे बैठ गया है दोनों गुलाब। बट फिर मैंने देखा दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो इनको ना एक साथ आसपास लगाते हैं ताकि डिस्टेंस ला देते हैं। और इसी में मेरा बहुत सारा टाइम चला गया दोनों रोज़ को फिक्स
फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं थी कि एक रोज़ ना यू पिन शेप में था, दूसरा क्लिप सा था वैसे सा। अब उसके बाद ना मैंने फिर यहाँ पे अब सोचा कि ज्वेलरी भी मेरे पास कुछ फ्लोरल तो है नहीं, तो ये मोती वाली जो मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे गिफ्ट करी थी, ये दिल्ली जब हम गए थे तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये मुझे खरीद के दिया था। तो मैंने कहा कि चलो ये मोती वाला इसको ही अच्छे से चला जाएगा, क्योंकि सूट का जो गले का जो है ना डिज़ाइन उसके साथ ये चला जाएगा। तो इसलिए अब बार बार मेरे जो ये गुलाब है ना वो निकल के भागने को कर रहे थे, बार बार हाथ लग जा रहा था, ख़राब सा हो जा रहा था। यहाँ पे बाय गॉड लाइट की वजह से इतना गंदा रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैं सोच रही थी कि मैंने पीछे की लाइट क्यों नहीं जलाई, पीछे जो हॉल है छोटा सा उसकी अगर मैं लाइट जला लेती तो थोड़ा मैं बेटर दिख सकती थी यहाँ पर। बट एनी बेस में ओवरऑल लुक जब आपको दिखाऊंगी तो अच्छा लगेगा रूम के अंदर जाके अच्छे से लाइट में। फिर मैंने यहाँ पे रोज़ निकाला क्योंकि ऑलरेडी इतना ख़राब हो गया था, और फिर मैं इसको फिक्स कर रही थी और फिर मेरा मुँह भी सड़े जा रहा था क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही थी। और 25 मिनट्स अब तक हो चुके थे मेरे को ये सब करने में, मतलब 25 मिनट हो गए थे अब तक। मैंने 25 मिनट के अंदर इतना कुछ मतलब ये सब किया है लीपा पोती। और फाइनली मेरा ये है फाइनल लुक। सो कैसा लग रहा है ये आप बताना। मैं आ चुकी हूँ रूम के अंदर जहाँ मैं डेली वीडियो शूट करती हूँ, और रूम लाइट में ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। और जैसे जैसे जुगाड़, तो ये है मेरा ओवरऑल लुक। मुझे नहीं पता कि कैसा लग रहा होगा आप लोगों को, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। और मेरे पास जो भी एक्सेसरीज थी मैंने उनसे ये कर लिया। मेरे पास कुछ भी फ्लोरल एक्सेसरीज नहीं थी, अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है मेरे पास फ्लोरल एक्सेसरीज, तो इसलिए जो था मैंने जुगाड़ लगा के जैसे करके। और मैंने यहाँ पे ना वाइट वाली कुर्ती डाली है। बाय द वे लहंगा मेरे पास ग्रीन कलर का था, बट अभी बेड खोलो फिर बेड में से निकालो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इतना नहीं करते क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में लहंगा वहंगा मुझसे पहना नहीं जाएगा अभी। सो मैंने कहा ये वाइट कलर की कुर्ती और इसके साथ ये जा रहा था, थोड़ा बहुत जा रहा था, तो इसलिए मैंने कर लिया है। फिर ये है मेरा। सो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने सारा ऑयली हेयर में किया है और आई थिंक ठीक लग रहा है। और मेरे बाल थोड़े से पतले, इसमें छोटी थोड़ी पत्ती लग रही है। मेरे पास हेयर एक्सेसरीज नहीं है, अदरवाइज मैं इस पर भी लगा देती कुछ ना कुछ। बट यार ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो बस मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लेके आऊँ, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैं आप लोग की फिर पूरी करूँगी बहुत जल्दी। सारी लाइट्स ऑफ कर दी है और सिर्फ एक लाइट चला के रखा है क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ी सी पिक्चर्स ले लूँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे को नोज में भी नोज जिप डालनी चाहिए, तो जो मुझे सामने मिली मैंने डाली। फिर मैंने ये नेकलेस बना लिया, पता नहीं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, सही हो गया। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक। और मेरे कान्हा जी तैयार नहीं हुए हैं और ये अभी खेती करके आए हैं तो इसलिए मुझे अकेले ही अपना फोटो करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा। मैं भी